भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। द्यूलोक में आदित्य, भूलोक में अग्नि देवता और अंतरिक्ष लोक जो बीच का है उसमें वरुण देवता और अग्नि देवता, जो बिजली हम जिसको कहते हैं, वो दो। और इन देवताओं के लिए हम ये 4 मंत्रों के माध्यम से हम 4 देवताओं के लिए, तीनों लोकों के लिए 3 आहुतियां हम प्रदान करते हैं। बाकी इसमें और भी बहुत सारे रीजन हैं, तो हम आगे आपको इस संविधान में 4 मंत्र और 3 आहुति क्यों देते हैं उसके ऊपर आपको विशेष रूप से बताएंगे। तो इस प्रकार से ये संविधान करने के बाद अब हम पंचघृत आहुति प्रदान करते हैं। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने झस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से ये 5 घृत की आहुति देते हैं। सामान्य रूप से इसमें बहुत सारे रीजन बताते हैं। जो हमारे ग्रंथों में अग्नि प्रदीपन की जो विधा है उसमें सामीधेनी ऋचाओं का प्रयोग होता है। एक सामीधेनी ऋचाओं के माध्यम से हम इस अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। और इस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए एक ही मंत्र का 5 बार हम उच्चारण करते। तो ये भी प्रश्न आया था कि एक ही मंत्र का 5 बार हम उच्चारण क्यों करते हैं। यह ब्राह्मण ग्रंथों का मंत्र है और ब्राह्मण ग्रंथों से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उदाहरण देते हुए हमें इस पंच महायज्ञ विधि में, अर्थात जो उससे पूर्व की जो अग्नि प्रदीपन की क्रिया है वो वहां से उन्होंने प्रदान की है। तो वहां जिस रूप में बताया गया है उसी रूप में उन्होंने यहाँ पे करने के लिए बताया। अब वो क्यों है तो वो शास्त्रकारों ने वहां पे इस प्रकार से कि ये एक ही मंत्र की 5 बार आहुति क्यों, तो उसका उत्तर अभी तक कोई विशेष नहीं है। लेकिन 5 आहुतियां जो दी जाती है कि 5 तत्व है, अग्नि वायु जल पृथ्वी, इन 5 तत्वों को हमें शुद्ध करना है। पंच तत्व भूतात्मक यह देह से लेकर के इस ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित होता है। हमारी जो 5 इंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, उसको शक्तिशाली बुद्धि, उसको शक्तिशाली ऊर्जावान बनाने के लिए ये 5 आहुतियां हम प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 आहुतियां हमारी 5 इंद्रियों को, 5 तत्वों को शुद्ध, पवित्र और पुष्टिकारक और समर्थशाली बनाने के लिए हम करते हैं। ये पंचघृत आहुति प्रदान करने के बाद अब हम करते हैं जल सिंचन। जल सिंचन की जो क्रियाएं होती हैं उसमें विशेष रूप से हमारे शास्त्रों में जो अलग अलग विधाएं और अलग अलग जगह पे चीजें बताई। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हम यज्ञ करते तो कौन सी दिशा में बैठे। तो जो यजमान है, जो घृत की आहुति देता है, उसको पूर्वाभिमुख होकर के बैठना होता है। दूसरे जो याग होते हैं उसमें अलग अलग दिशाओं का अलग अलग महत्व है। जो अध्वर्यु
होता है, ब्रह्मा होता है, जैसे ब्रह्मा होता है तो दक्षिण दिशा में बैठता है, अध्वर्यु होता है वो उत्तर दिशा में बैठता है, और जो शाम का गान करने वाला होता है वो पूर्व दिशा में। इस प्रकार से उनका एक विधि विधान है, वो भी हम आपको पूरा सही तरीके से आगे बताएंगे। लेकिन अभी दैनिक अग्निहोत्र हम कर रहे हैं, तो दैनिक अग्निहोत्र में हमें घर में करना होता है, इसमें कोई ऋत्विजों का आमंत्रित करना नहीं होता है, हम खुद ही ऋत्विज होते हैं, हमें खुद को यज्ञ करना होता है। तो हम अपने घर में जो घृत की आहुति देते हैं तो वो पूर्वाभिमुख होकर के बैठे, अर्थात पूर्व दिशा में उसका मुख होना चाहिए, और पश्चिम दिशा में वो बैठता है और पूर्वाभिमुख होकर के बैठता है। इसी प्रकार से जो हम दीपक जला करके रखते हैं तो वो भी हमें कहाँ रखना है, तो ईशान कोण में। ईशान कोण होता है उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो कोण होता है, जो अभी हमने ये रखा है, तो इस ईशान कोण के ऊपर हम दीपक रखते हैं। इसी प्रकार जो जल का लोटा होता है वो भी ईशान कोण के ऊपर रहता है। दूसरी जो हम क्रियाएं करते हैं, जल सिंचन की क्रियाएं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो हमें बताया है, तो मंत्रोच्चारण पूर्वक जो हम जल सिंचन की क्रियाएं करते हैं, वह पहली क्रिया करते हैं वो आग्नेय कोण से लेकर के ईशान कोण की तरफ हम जल सिंचन की धारा बनाते हुए हम पहला जल सिंचन करते हैं, तथा दूसरा जो जल सिंचन करते हैं पश्चिम दिशा में करते हैं, नैऋत्य कोण से वायव्य कोण की ओर, अर्थात यहां से लेकर के इधर की तरफ। और तीसरा हम जो जल सिंचन करते हैं वो उत्तर की दिशा में हम करते हैं, और वो वायव्य से ईशान कोण की ओर, अर्थात यहां से इधर की ओर। जबकि गोभीलीय गृह सूत्र में जो बताया गया है उसमें पूर्व दिशा में, जैसे अभी हम दक्षिण दिशा में जल सिंचन नहीं कर रहे हैं, लेकिन गोभीलीय गृह सूत्र में यही प्रकार के जल सिंचन की पूरी प्रक्रिया और विधि है, लेकिन उसमें पूर्व दिशा की ओर जल सिंचन नहीं करने के विषय में है। जैसे हम इधर नहीं करते उसका उधर नहीं करने का है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जैसे हमें बताया है उस विधि से हम आइए जल सिंचन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। और उसमें दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के और थोड़ी सी मात्रा में लेकर के जल का सिंचन करते हैं। ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व, ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नस्वदतु। अब वेदी के चारों दिशाओं में पूर्व कोण को लेकर के हम वेदी के चारों दिशाओं में से जल सिंचन कर सकते हैं। अपने परिवार के सभी लोग बैठे हैं तो चारों दिशाओं में लोग बैठ करके भी इस प्रकार से कर सकते हैं, और यदि अकेले व्यक्ति करना चाहे तब अकेले भी, जैसे मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आप अकेले भी इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस यज्ञ को करने से हमें कई सारे सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती हैं। तो आइए अब हम यज्ञ करने के लिए, या मुख्य जो हमारी आहुतियां हैं उसकी ओर हम अग्रसर हो गए हैं। तो अब हमें, आपके पास पुस्तक हो तो आप अपने सामने पुस्तक, जैसे हमने जल सिंचन किया, वो जल सिंचन कई लोग कहते हैं कि इस जल सिंचन क्यों किया जाता है, उसका क्या महत्व है, तो उसके लिए हम आगे विशेष रूप से इन प्रश्नों को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि जल सिंचन की क्या महत्व है और उससे क्या हमें लाभ प्राप्त होते हैं। तो अभी हम एक क्रियाएं हम संपन्न करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। पहले हम आघारावाज्य भाग आहुति देते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। इस प्रकार से हम पहली आहुति हम प्रदान करते हैं वायव्य कोण से ईशान कोण की ओर, उत्तर दिशा में, जो वेदी के मध्य में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर। दूसरी जो आहुति होती है वो दक्षिण दिशा में, इसी प्रकार से नैऋत्य कोण से वायव्य कोण की ओर, वेदी के मध्य में प्रदीप्त समिधा के ऊपर। ओम सोमाय स्वाहा। अब दो आहुति, ये आज्य आहुति, आघार आहुति और अब आज्य आहुति, दो आघार आहुति और दो आज्य आहुति। ओम सोमाय स्वाहा। ओम ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ऐसे दो आहुतियां हम मध्य में प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये चार आहुति हो गई, आघार और आज्य, आघार आहुति और आज्य आहुति, दो दो चार। अब हम आहुति अगली प्रदान करते हैं, उसमें जो विधि है उसके अनुसार जो हमारे पास हविष्य है, मोहन भोग आदि जो है, उसी के अंदर घी मिलाकर के आहुति देनी है, या फिर खाली घी की आहुतियों का वर्णन है। आज हमारे पास
जो जड़ी बूटियों के माध्यम से हम हवन सामग्री तैयार करते हैं, वह हवन सामग्री हमारे पास अवेलेबल है, उपलब्ध है। और दूसरा घृत, तो हम ये दो सामग्री हैं, तो घृत और जड़ी बूटियों के साथ हम हवन करते हैं। तो आइए, ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, ऐसे, और 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे सामग्री को पकड़ करके ऐसे आहुति प्रदान करते हैं। सामान्य रूप से जो श्रुव भी पकड़ते हैं, तो जो विधि सिखाते हैं वो कहते हैं जैसे हम पेन पकड़ते हैं ऐसे श्रुवे को पकड़ना चाहिए ऐसे, लेकिन ये गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि पुस्तक में जिस प्रकार से श्रुव या सामग्री देने का जो विधि बताई है, तो उसमें मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ के माध्यम से इस प्रकार से श्रुव को पकड़ना होता है। और इस प्रकार से जब हम अंगुष्ठ, मध्यमा और अनामिका के माध्यम से ऐसे श्रुव को पकड़ करके और इस प्रकार से हम आहुति प्रदान करते हैं, चाहे वह सामग्री की आहुति हो, चाहे वह घृत की आहुति हो, श्रुव को पकड़ करके देने की हो, तो उसमें अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ के माध्यम से ऐसे श्रुव को पकड़ करके हम आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्य स्वाहा, ओम ज्योतिसूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ऐसे जो हम आहुतियां प्रदान करते हैं उसमें साथ में जड़ी बूटियों की भी आहुति हम प्रदान करते जाएं। हर की स्वाहा बोलने के बाद श्रुव को छोड़ करके हम दे सकते हैं ऐसे आहुति। एक प्रश्न ये भी आया था कि अब दाएं हाथ से आहुति दे, बाएं हाथ से आहुति दे, तो हम यदि शिष्टाचार के अनुसार हम देखें तो हमें दाएं हाथ से आहुति देनी चाहिए। हम जैसे भोजन करते, दाएं हाथ से भोजन करें या बाएं हाथ से भोजन करें, तो सब लोग दाएं हाथ से करते हैं, तो ऐसे ही दाएं हाथ से हमें भोजन करना। ऐसे ही यहाँ पे हम अग्निर्वै देवानां मुख, अग्नि सभी देवताओं का मुख है, और उस देवताओं का हम मंत्रों के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं और उसको हम आहुति चढ़ा रहे हैं। तो उस समय भी हमें इसी प्रकार से जड़ी बूटियों को लेकर के या सामग्री को लेकर के या घी को लेकर के हम आहुति देते हैं, तो दाएं हाथ से समर्पण मुद्रा की भावना से युक्त होकर के हमें इस प्रकार से आहुति प्रदान करनी होती है। तो इसलिए हम जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उस हवन करते समय, यज्ञ करते समय इस प्रकार से हमें मंत्र कर, और हम सायंकाल यज्ञ करते हैं तो अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा जो मंत्र हैं, उन 4 मंत्रों का हमें उच्चारण करते हुए हमें विशेष रूप से हवन करना होता है। और ये 4 आहुति, अब 4 आघारावाज्य भाग आहुति, उसके बाद 4 आहुतियां प्रातःकालीन, और उसके बाद 5 आहुतियां उभयकालीन। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम, ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदन्न मम, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम, ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम, ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओ ये हमारा यज्ञ यहाँ तक पूरा हो गया। अब सर्वम वै पूर्णं स्वाहा, ये 3 आहुतियां देते हुए पूर्ण हो जाता है। और यदि हमें और यज्ञ करने की हमें इच्छा है और करना चाहते हैं, तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। स्वाहा के साथ आहुति, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से यह 16 आहुतियां पूरी होती हैं और सबसे अंत में ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। इस प्रकार से सर्वं वै पूर्णं स्वाहा के साथ 3 आहुतियां एक ही मंत्र से हम प्रदान करते हैं और यह यज्ञ हमारा संपन्न होता है। इसके बाद हम प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार से मंगल कामना आदि जो भी हम करना चाहें वह अपनी चॉइस, अपनी रुचि या अपनी समय आदि की अपेक्षा के आधार पे आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन 16 आहुतियां ये हम अवश्य अनिवार्य रूप से हम प्रदान करें। इतना यज्ञ हमें अनिवार्य अवश्य रूप में, और यदि ये भी हम नहीं कर सकते हैं तो जो से मैंने आपको बताया गोभिलीय गृह सूत्र में जिस प्रकार से बताया कि 2 आहुतियां प्रजापति स्वाहा और अग्नये स्वाहा और सूर्याय स्वाहा और प्रजापति स्वाहा, प्रजापति और अग्नि, प्रजापति और सूर्य देवताओं को हम सुबह और शाम की आहुति अवश्य दें। और यह यज्ञ हम अपने घर में करें। घर में करते तो घर का जो वायुमंडल होता है वो शुद्ध हो जाता है। और आज साइंटिफिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि हम यज्ञ करते हैं तो उससे जो भी धूम्र या जो भी पार्टिकल या जो भी गैस बनती हैं वो जब वायुमंडल में आती हैं तो इस वायुमंडल के अंदर जो 3 प्रकार के हमें प्रदूषण विशेष रूप से प्रताड़ित करते हैं। आज सबसे ज्यादा कोई प्रदूषण है तो एक तो है केमिकल प्रदूषण, जिसको हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। आज 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं केवल वायु प्रदूषण के कारण। तो वो इंडोर भी है और आउटडोर भी है। जैसे मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात बताते हुए कहा, और उन्होंने कहा कि यज्ञ में वो ताकत है कि जो अंदर का जो वायु है उसका छेदन भेदन करके उस वायु को हल्का करके बाहर निकाल देती है और जो बाहर की शुद्ध वायु है उसको अंदर ला देती है। तो उसके लिए ये यज्ञ हवन अग्निहोत्र विशेष रूप से अपने घर में करना होता है और लाभकारी। और छोटा सा होता है, घर काला भी नहीं होता है, घर के अंदर अधिक मात्रा में अग्नि की भी वो नहीं होती, गर्मी भी नहीं बढ़ती। ये घर के लिए यज्ञ है, छोटा यज्ञ है, अग्निहोत्र है। और ये घर को शुद्ध केमिकल प्रदूषण, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, जो आज बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जन्य जो बीमारियां होती हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए। तीसरा जो है वह रेडिएशन, आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लेकर के कई सारे प्रकार के रेडिएशनों से हम युक्त रहते हैं। उन रेडिएशन से मुक्त होने के लिए विशेष करके लाभकारी होता है यह हवन यज्ञ अग्निहोत्र। इसके लिए यह हवन किया जाता है, अग्निहोत्र किया जाता है कि यह जो 5 तत्व है अग्नि वायु जल पृथ्वी आदि, वो 5 तत्व शुद्ध होते हैं, 5 तत्वों में संतुलन स्थापित होता है। हमें उसके माध्यम, क्योंकि उसी से हमारा तन बना है तो उससे हमारा आरोग्य बनता है और उस आरोग्य के कारण हम दीर्घायुष्य और स्वस्थ आयुष्य होते हैं। तो हम जो भी कार्य करते हैं या जिस कार्य में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसको हम विशेष रूप से हम आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छे रूप से हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसलिए जो दैनिक अग्निहोत्र है उस विषय में हमारे जो दर्शन है उसमें जब वो प्रश्नोत्तर करते हुए प्रति प्रश्न करता है, कहते हैं कि इस यज्ञ करना तो एक स्थूल क्रिया है, स्थूल क्रिया, ये अग्निहोत्र जड़ी बूटियां और ये जलाने से कहाँ मुक्ति मिल जाएगी। तो वहां पे उन्होंने कहा कि ये यज्ञ को करने से, हवन को करने से, अग्निहोत्र को करने से हमारे शुभ संस्कारों का उदय होता है, मन सात्विक बनता है और राजसिक तामसिकता घटती है और क्रमबद्ध तरीके से वो क्रम प्राप्त, जैसे वहां उदाहरण देते हुए कहा कि राजा जो होता है वो युद्ध लड़ने के लिए जब जाता है और युद्ध लड़ने के लिए वो अश्व लेकर के जाता है और उस अश्व को विशेष रूप से वो ट्रेनिंग देते हैं, विशेष रूप से उसकी एक पूरी प्रोसेस होती है, उससे तैयार करते हैं और उस अश्व को लेकर के वो जाता है और उस युद्ध को जीत करके आता है। ऐसे ही जो अश्व है वह उस राजा को या उस योद्धा को उसके दुश्मन तक ले जा करके उसके सामने खड़ा कर देता है। ऐसे ही अग्निहोत्र मोक्ष को सामने आपको खड़ा कर देता है। ऐसे क्रम प्राप्त हमें यह अग्निहोत्र विशेष रूप से हमें लाभ प्रदान करने वाला होता है। तो इस प्रकार से हमें ये अग्निहोत्र प्रतिदिन करना चाहिए, चाहे हम 2 आहुति से करें, चाहे हम 16 आहुति से करें, या फिर जैसे परम पूज्य श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी महाराज जिन्होंने इस यज्ञ के लिए विशेष रूप से हमें एक छूट दी या एक पद्धति प्रक्रिया बताई कि कुछ भी हालात हो जाए हम यज्ञ को ना छोड़ें। 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 2 आहुति
जैसे मैंने बताया ब्राह्मण ग्रंथों का वैसे दे, या फिर स्वामी जी ने कहा कि आपको मंत्र नहीं आता, ज्यादा विधि नहीं पता है, तो आप गायत्री मंत्र से यज्ञ कीजिए, गायत्री यज्ञ कीजिए। आप 7 आहुति दीजिए, 21 आहुति दीजिए, 51 आहुति दीजिए, 108 आहुति दीजिए, जितना आपका सामर्थ्य है उतनी आहुति दीजिए। लेकिन नहीं तो भी आप 5-7 आहुति हर रोज करें अपने घर में। क्यों? क्योंकि 5-7 आपका घर का जो वायुमंडल है जो वो 5-7 आहुति देंगे तब भी पर्याप्त है उसके लिए। हम 1 ग्राम घृत, जैसे हम घृत की आहुति देते हैं, और 1 ग्राम घृत की हम यदि आहुति देते हैं, मतलब इसकी जो सूक्ष्मता का जो विज्ञान है वो मैं आपको बताना। 1 ग्राम घृत को जब हम जलाते हैं तो वो 1 लीटर 884 ग्राम हो जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जब घी जलता है और सूक्ष्म होता है तो सूक्ष्म होने से वो 1884 गुना बढ़ जाता है। 1884 गुना, मानी 1 ग्राम घी को हम जलाते हैं तो 1 लीटर 884 ग्राम हमें वायु उपलब्ध होती है, जो शुद्ध है, ऑक्सीजन है, जो जिसके अंदर प्राण तत्व है, जीवनीय शक्ति है जिसके अंदर। तो हम केवल 7 आहुति भी देंगे तो 5 ग्राम, 7 ग्राम घी, 10 ग्राम घी, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा 1 छटांग भर घी। 1 छटांग भर घी कितना होता है? थोड़ा सा मात्रा, 5 ग्राम, 10 ग्राम घी होता होगा। उतना घी का हम आहुति देते तो कितना गुना गैस हो गई, और उसके साथ जड़ी बूटियां भी हम प्रदान कर रहे हैं। तो कम से कम 5-7 आहुति भी जो हम देते हैं घी की तो 1800 गुना। मानिए आप विचार कीजिए, हम जो अपने घर के अंदर जिस स्प्रे का प्रयोग करते हैं, रूम स्प्रे लोग प्रयोग करते हैं, एक 250 ग्राम का या 300 ग्राम का एक छोटा सा स्प्रे हो हमारे पास, और छोटा सा कमरा है जिसमें हम अकेले रहते हैं, उस कमरे में हम छिड़कते हैं तो साल भर चल जाता है। मानी 300 ml गैस की बोतल 365 दिन चल जाती है। 365 दिन अर्थात 365 बार उस कमरे को उन्होंने सुगंधित कर दिया। आप विचार कीजिए, 1 ग्राम घी से 1 लीटर 884 ग्राम, 1 लीटर 884 ml गैस हमें प्राप्त हुई, और उस गैस को हम खुले वातावरण में छोड़ेंगे तो कितना बड़ा। आप 300 ml से 365 कमरे सुगंधित कर सकते हैं। तो आप जब इस सुगंधित घृत को, पुष्टिकारक घी को, जो जीवनीय शक्ति का संचार करने वाला घृत है, और इसको तो सर्प ही कहा है कि वायुमंडल के अंदर जो जहर होता है, सांप जैसे पीता है वैसे उस जहर को पी जाता है, नष्ट कर देता है। ऐसे इस घी को आप 1 ग्राम जलाते तो 1 लीटर 884 ml गैस प्राप्त हुई, और उसको खुले वायुमंडल में छोड़ेंगे तो कितने 300 ml से 365 कमरे सुगंधित हो सकते हैं। तो 1 लीटर 884 ml से कितने कमरे सुगंधित हो गए। और आप 5-10 ग्राम 20 ग्राम घी को जलाते हैं तो कितने कमरों को आप सुगंधित या कितनी वायु को शुद्ध और सुगंधित कर रहे हैं। तो ये एक पूरा साइंस है, एक पूरा नैनो टेक्नोलॉजी है। यज्ञाग्नि जो है वह विशेष रूप से हम यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी है। धरती पर जितने पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों में सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर कोई पदार्थ होता है तो वह पदार्थ है अग्नि। हमारे पास 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में हमारे पास पत्थर है, उस पत्थर के अंदर हम पानी डालना चाहे तो हम नहीं डाल सकते, उसके अंदर हम वायु डालना चाहे तो नहीं डाल सकते, उसके अंदर हम कील आदि कोई ठोस के अंदर ठोस पदार्थ डालना चाहे तो नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई जगह नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, उसके अंदर जाने की कोई जगह ही नहीं है, कोई संभावना नहीं है। लेकिन उस पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दो, अग्नि उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है। इतनी सूक्ष्म होती है कि जिसके अंदर कोई जगह नहीं, कोई संभावना नहीं, उसके भी अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है। इतनी सूक्ष्म होती है अग्नि। और उस अग्नि के अंदर जब हम जड़ी बूटी या घृत आदि हम आहुति प्रदान करते, और अग्नि का एक विशेष गुण है अंगम नयति इति अग्नि, जो अपने जैसा बना लेती है। जो उनके जैसे हमने संविधा दी तो संविधा को अपना रूप बना, हमने घी दिया तो घी को अपने जैसा बना लिया। तो जो चीज हम उसको देते हैं उसको अपने जैसा बना लेती है, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर बना देती है, अर्थात बहुत अति सूक्ष्म बना देती है। और शक्ति जो होती है वो सूक्ष्म में होती है और कई गुना वो बढ़ जाता है। इसलिए हमें बहुत सारे लाभ और बहुत सारी प्रकार से हमें लाभ देने वाला होता है। इसलिए हम इस अग्निहोत्र यज्ञ हवन को प्रतिदिन अपने घर में करें, और स्वास्थ्य लाभ से लेकर के पर्यावरण शुद्धि से लेकर के अलग अलग कई सारे लाभों को हम उठा सकते हैं। और यज्ञ करने के बाद जो अंगारे बचते हैं उन अंगारों के ऊपर हम थोड़ी सी मात्रा में ऐसे घृत भी डाल सकते हैं। इसका जो ये धूम्र होता है वो धूम्र प्रदूषण नहीं, अपितु ये प्रदूषण को नष्ट करने वाला होता है। इसी प्रकार जैसे आपके सामने गूगल है, गूगल आदि ये जड़ी बूटियां हैं, तो ये गूगल को भी आप थोड़ी सी मात्रा में उसके ऊपर अंगारों के ऊपर ऐसे रख सकते हैं। जब गूगल की हवी देते हैं, जब आप घृत की हवी देते हैं, और यह जो सूक्ष्म होता है तो इस ध्वनि को जब आप लेते हैं तो सुगंधित तो होता ही होता है। न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सफतो अश्नुते, इस प्रकार से
गूगल की महिमा बताते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को गूगल विशेष का धूम्र प्राप्त होता है उसको कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग प्राप्त हो सकता है या रोग हो सकता है। तो इस प्रकार से इस यज्ञ को हम हवन रोज करें और हवन होने के बाद अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में गूगल है, लोबान है या कोई विशेष रोग विशेष आपको हो गया है तो उस विशेष की जड़ी बूटियां हैं, घृत हैं, उसको अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में डालें और उसका धूम्र होने दें और उस धूम्र वाले वायुमंडल में रहें, उस धूम्र को घर में फैलने दें। तो सारे जो जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस है वो नष्ट हो जाएंगे, सारी नेगेटिव शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी और श्वास के माध्यम से वो ऊर्जा, वो जो शक्ति, वो जो औषधीय तत्व हैं वो आपके भीतर जाएंगे तो आपके तन को भी पवित्र करेंगे, आपके तन को भी शुद्ध करेंगे और मन को भी पवित्र। यज्ञ ही एक ऐसा साधन है वो तन और मन दोनों को शुद्ध और पवित्र करते हैं। आदि और व्याधि दो शब्द हम सुनते हैं, व्याधि शरीर से संबंधित समस्या और आदि मन से संबंधित समस्या। आदि और व्याधि दोनों से मुक्ति और समाधि से युक्ति दिलाने की सबसे बड़ा कोई साधन है तो वो यज्ञ है। प्रकृति सामान्य जो दूसरे काम करते हैं वो कोई एक की साधना होती है, या तो प्रकृति की साधना होती है या पुरुष की साधना होती है, लेकिन यज्ञ एक ऐसा साधन है प्रकृति और पुरुष दोनों की साधना। इससे पर्यावरण का भी शोधन संरक्षण होता है और पुरुष आत्मिक उन्नति भी होती है, दोनों चीजों के लिए लाभकारी होता है। तो आइए हम इस यज्ञ को अपनाएं, हवन को अपनाएं, अग्निहोत्र को अपनाएं और इस यज्ञ के साथ, हवन के साथ हम नित्य प्रति जुड़े और हम इस क्रिया के ऊपर आपको और कुछ कई सारी बातें बताई, बहुत सारी चीजें बाकी भी हैं तो वो हम अभी आगे वो करेंगे। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।